पीरियड्स के दौरान की गई कुछ गलतियां आपको बांझपन की ओर धकेल सकती है, यानी कि आपको इनफर्टिलिटी की ओर धकेल सकती है और सालों साल प्रयास करने पर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीरियड्स के दौरान आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, जिससे आपको आगे चलकर प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा ना आए और आपको भी नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, इसीलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब एक महिला को पीरियड आते हैं या फिर एक लड़की को पीरियड आते हैं तो पीरियड्स के दौरान हमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो जब आपका पीरियड का फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है, उन दिनों पर आपको बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करना है। हेयर वॉश क्यों नहीं करना है, इसके पीछे का भी कारण मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब हमें पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड का जो फ्लो होता है फर्स्ट डे थोड़ा सा कम होता है, फिर सेकंड डे थोड़ा सा ज़्यादा होता है और फिर धीरे धीरे करके फ्लो बढ़ता है और फिर 3 से 4 दिन के बाद में यानी कि पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन जब आप पीरियड के फर्स्ट डे या फिर सेकंड डे ही हेयर वॉश कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आपका यूट्रस एकदम से ठंडा हो जाएगा, है ना, क्योंकि यूट्रस का जो पीएच है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, आपके वजाइनल एरिया का जो पीएच है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप वहीं पर बहुत ही ज़्यादा यानी कि नहा लेते हो, जल्दी से हेयर वॉश कर लेते हो, सिर धुल लेते हो, नॉर्मल बाथ लेना अलग बात है, लेकिन अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो इससे क्या होगा कि आपके जो पीरियड के ब्लड का फ्लो है वो सडनली डाउन हो जाएगा या तो फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ऐसी दोनों ही कंडीशन आपके साथ हो रही है तो ये आगे चल के आपको भविष्य में पीसीओडी, थायराइड या फिर फाइब्रॉइड्स ऐसी प्रॉब्लम आपको दे सकता है, क्योंकि आजकल के समय में हम लोग देख रहे हैं कि हर घर में एक महिला पीसीओडी, थायराइड से पीड़ित है। इसीलिए अगर आप लोग भी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं कि पीरियड जैसे ही शुरू होते हैं आप तुरंत ही हेयर वॉश कर लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आयुर्वेदा में भी बताया गया है कि जब आपको पीरियड शुरू होते हैं तो उसके स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन तक आपको बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करना है, जब तक कि आपको ब्लीडिंग हो रही है। और फिर जैसे ही ब्लीडिंग कम हो जाती है, अगर आप 4 से 5 दिन के अंदर यानी कि कम्प्लीटली हेयर वॉश कर लेते होंगे, पीरियड से फ्री हो जाते होंगे, तब करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको तुरंत पीरियड के फर्स्ट डे या सेकेंड डे आपको हेयर वॉश नहीं करना है। जो अभी टीन एजेस गर्ल है, जिनकी प्यूबर्टी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, कॉलेज गर्ल है या फिर स्कूल गोइंग गर्ल है, अगर वो लोग भी ऐसी मिस्टेक कर रही होंगी तो उनको भी इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि आज आप जिस तरीके से अपने आप पर ध्यान दोगे, जिस तरीके से आप पीरियड्स में अपनी केयर करोगे, वैसे ही आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। इसीलिए आपको अभी से इन सारी चीज़ों को सुधारना है, ताकि आपको भविष्य में जाके जब आपकी शादी होंगी, आगे चल के आपको बच्चे होने में कोई भी परेशानी ना जाए। इसलिए आपको अभी से ही अपनी कुछ आदतों को ठीक करना है। सेकेंड, अगर आपको पीरियड आ रहे हैं, ठीक है, और आपको बहुत ही हैवी क्रैम्प हो रहा है, बहुत सारी महिलाओं को बहुत ही पेनफुल पीरियड होते हैं, तो वो लोग क्या करती है कि पीरियड के पेन को कम करने के लिए बाहर का खाना बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करती है। फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज़ फूड ऐसों को बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करती है, या फिर चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, जो पेप्सी है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है। अभी गर्मियों का समय है तो अभी के समय में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक बहुत ही कॉमन है, तो आपको इन चीज़ों को भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप बहुत ही ठंडा खाओगे, बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इंटेक करोगे, तो इससे भी क्या होगा कि जो आपका यूट्रस है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगा। क्योंकि जब आपको पीरियड आते हैं उस समय आपका जो यूट्रस है वो कोल्ड नहीं होना चाहिए, वार्म रहना चाहिए, हल्का सा गर्म रहना चाहिए, तभी आपको पीरियड के फ्लो में कोई भी इशू नहीं होते हैं और आपको ज़्यादा हेवी क्रैम्प भी नहीं आते हैं। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आप यहाँ पर खा सकते हो तो डार्क चॉकलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डार्क चॉकलेट खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पीरियड के क्रैम्प को दूर करेंगी और ब्लीडिंग के फ्लो को भी बढ़ाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पर नॉर्मल चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जंक फूड से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहना है। आपको पीरियड
रहते हैं तब तक आपको ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का इस्तेमाल कम से कम करना है और आपको इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि अगर आपको पीसीओडी है, फॉर एग्जाम्पल आप मैरिड हो, आपको पीसीओडी है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना ही करना है, तभी जाकर आपकी पीसीओडी नेचुरली ठीक होंगी। पीसीओडी बहुत ही इजीली ठीक की जा सकती है अगर आप इन सारी चीज़ों का सही से ध्यान रखते हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको पीरियड में बहुत ही ज़्यादा हेवी क्रैम्प होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको दर्द की शिकायत रहती है, तो आप यहाँ पर अजवाइन की चाय बनाकर पी सकते हो, सौंफ वाली चाय यहाँ पर पी सकते हो। बट आपको नॉर्मल चाय जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा चाय पत्ती कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी आपको थोड़ा सा कम करना है। शुगरी आइटम को आपको टोटली बंद करना है। यहाँ पर पीरियड्स के दौरान आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना, यानी कि शक्कर से बनी हुई चीज़ों का भी कम से कम इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान, यानी सारी चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपको पीरियड से संबंधित इश्यू नहीं होंगे। और रही बात उन महिलाओं के लिए जो ये कमेंट करती है कि मैम गर्म पानी से हेयर वॉश करेंगे तो क्या हमारा यूट्रस कोल्ड हो जाएगा? तो देखिए डियर, जब आप लोग हेयर वॉश करते हो गर्म पानी से करोगे, अभी गर्मी का समय है तो वैसे भी ज़्यादातर महिलाएं ठंडे पानी से ही यानी कि बाथ लेना पसंद करती है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप गर्म पानी से भी अपने हेयर को वॉश कर रहे हो तो भी वो थोड़ी देर के लिए गर्म रहेंगे जब तक वो पानी गर्म है, और जैसे ही वो हवा के संपर्क में आएगा तो फिर से वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। इसीलिए उसका माइंड यानी कि ब्रेन और यूट्रस दोनों का कनेक्शन होता है, क्योंकि माइंड से ही सारी जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से होती है हमारे शरीर में। इसीलिए आपको इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ एग्जांपल दूंगी कि जो चीज़ें मैंने की और जिसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला वैसा आप लोग ना करें। मेरे भी पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए थे या अभी गर्मियों के समय में, अभी 4 से 5 दिन पहले की बात है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ठंडी चीज़ खाने की, तो मैंने आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक भी ली। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे फर्स्ट डे पीरियड आए उसी दिन मैंने ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो मुझे नाइट के समय में बहुत हेवी क्रैम्प हुए, कमर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, पेट में भी दर्द हुआ, जबकि जनरली मुझे ऐसे दर्द कभी भी नहीं होते थे। मतलब नॉर्मल पीरियड आके चले जाते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब मैंने बहुत ध्यान से बारीकी से चीज़ों को समझा कि मैं आज दिन भर में मैंने क्या क्या एक्टिविटी की, क्या क्या मैंने खाया, तो मुझे याद आया कि मैंने आइसक्रीम भी खाई थी, ठंडा पानी भी पिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी, फ्रिज का बहुत चिल्ड पानी पिया आइस डाल के, तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आप लोग भी ऐसा ना करें। अगर आपको भी पीरियड में क्रैम्प रहता है तो उसको दूर करने के लिए घरेलू उपाय है, गर्म चीज़ खाइए, आप गुड़ वाली चाय बना के पीजिए, है ना, गर्म दूध पीजिए, आप गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पी लीजिए, गुड़ मिलाकर पी लीजिए। ऐसी नेचुरल चीज़ें, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करिए। बट आप ऐसी जो मिस्टेक अगर आप लोग कर रहे होंगे तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो इस वीडियो को अपनी फैमिली की हर उस महिला के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपके संपर्क में है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।